हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की स्टूडियो में आपसे बात करूंगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड कोर्स के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th 12th पास करने के बाद में बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं। तो कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, कैसे आपका पूरा एक कोर्स होता है 4 वर्ष के अंदर, कैसे क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सारी बातें करने वाला हूं। और आगे इसके अंदर क्या स्कोप है, आप कौन कौन से टीचर भर्तियों में फॉर्म लगा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं। काफी सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे सर हम टीचर कैसे बने, एक अच्छे शिक्षक कैसे बने। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी से सरकारी नौकरी की, एसएससी, बैंक, रेलवे या आरपीएससी कैटेगरी में किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से और उसके बाद में गोल सेलेक्ट करें। मैं फिलहाल रेलवे एग्जाम में पढ़ा रहा हूं, तो आप रेलवे एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं। रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आप फ्री लाइव क्लासेज में जाएं और फ्री लाइव क्लासेज में जाने के बाद मेरा नाम सर्च करें, अरविंद कुंडारा, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल पर आप लोग मुझे फॉलो कर लो। फॉलो करने के बाद में आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। प्रोमो कोड लगाकर जेन्युइन 10 प्रोमो कोड है, GENUINE 10 जेन्युइन 10 प्रोमो कोड लगाओ, क्लास ओपन हो जाएगी। अभी मेरी रोजाना 11 बजे क्लास होती है, तो आज भी 11 बजे एक महत्वपूर्ण क्लास है, उसमें को आप अटेंड कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काफी सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर मैं अभी 12th में हूं, क्या मुझे ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करनी चाहिए या मुझे अभी से ही बीएड कर लेनी चाहिए। देखो बीएड की अगर हम बात करें, अगर आपको राजस्थान में टीचर बनना ही है या राजस्थान से बाहर भी बनना है, तो जो एलिजिबिलिटी है टीचर बनने के लिए वो बीएड तो होती है। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन तो आपको करना पड़ेगा। और अगर आप 12th के बाद में करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आपकी बीएड भी हो जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में करते हैं, आप ग्रेजुएट होने के बाद में करते हैं, तो आपको 2 साल में बीएड करनी पड़ेगी, मतलब आपकी 2 बीएड होगी, वो 2 साल की होगी। लेकिन अगर आप साथ में ही करते हैं, आप 2 कोर्स साथ में कर रहे हैं, एक तो आप ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहे हैं, एक आप बीएड भी साथ में कर रहे हैं, तो मात्र आपको 4 साल लगेंगे। तो 4 साल के अंदर आपके बीएड भी हो जाएगी, आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, तो 1 साल आपकी कम लगेगी। और बढ़िया ही है यार, 4 साल में आप जो है 2 कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ये बहुत शानदार होता है। इसीलिए काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12th पास करने के बाद बीएससी बीएड बीए बीएड करते हैं। अब बीएससी बीएड बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले अगर आप राजस्थान में पढ़ रहे हैं तो आपको एंट्रेंस देना होगा पीटीईटी, आपको एंट्रेंस देना होगा पीटीईटी, आपको एंट्रेंस देना होगा। और ये एंट्रेंस देने के बाद में ही आप जो है सेलेक्ट हो पाएंगे, आपको कॉलेज अलॉट हो पाएगी, जिससे आप 4 वर्षीय बीएससी बीएड या बीए बीएड करेंगे। पीटीईटी का आपको पता है ये 2 वर्ष वालों के लिए भी होती है, 4 वर्ष वालों के लिए भी होती है। तो पीटीईटी एंट्रेंस एक आपके बीएड कॉलेज के लिए एंट्रेंस होता है, आपके एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है। ये आपका एक पेपर होगा। अभी राजस्थान में फॉर्म भर चुके हैं, पेपर होने वाले थे, कोविड-19 के चलते आपके पेपर अभी जो है स्थगित है। तो कब से होंगे आपके वापस से पीटीईटी के जो पेपर हैं इस सत्र में। तो आपके जो पीटीईटी के पेपर हैं वो आपका होगा अगस्त के समथिंग हो सकता है। पहले 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी, परीक्षाएं होने के बाद में, कॉलेज की परीक्षाएं होने के बाद में फिर आपकी पीटीईटी की एग्जाम होगी। तो पीटीईटी एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको फॉर्म भर गया, फॉर्म भरने के बाद में आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम में आपके लगभग 200 क्वेश्चन आते हैं, आपके 200 क्वेश्चन आते हैं जो 4 भागों में बटे हुए होते हैं। इनको हम 4 भागों में बांट देंगे। एग्जाम पैटर्न में आपको बता रहा हूं, 200 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का आपको समय मिलता है, 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। 50 क्वेश्चन यहां पर आते हैं जीके के। अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन कंप्लीट जीके के आते हैं, जिसमें जीके, करंट, साइंस सब कुछ आ गया। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और थोड़े बहुत टॉपिक मैथ्स के होते हैं, तो रीजनिंग और मैथ्स का भी थोड़ा सिलेबस होता है इसमें। तो 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 50 क्वेश्चन आपके आते हैं लैंग्वेज के, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश के भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या तो आप हिंदी कर दो इंग्लिश कर दो, तो हिंदी और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होंगे। साथ ही 50 क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, यानी आपके शिक्षण अभिरुचि के भी क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं आपके 50। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे में आपको करने होते हैं। और ये टेस्ट देने के बाद में आपका फिर रिजल्ट आता है और फिर आपके कट ऑफ निकलती है और उसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग होता है। तो काफ़ी जो अच्छे नंबर आते हैं उनको पहली लिस्ट में ही बच्चों का नंबर आ जाता है, कॉलेज मिल जाती है, और जिनके कम नंबर आते हैं उनको सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, 5000 आपकी फीस जमा होती है, उसके बाद में वो फीस में काउंट हो जाती है। बाद में जब आपका नंबर आ जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाती है, और जनरली सभी बच्चों को कॉलेज मिल जाती है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो ज़्यादा टफ पेपर होता नहीं है, नॉर्मली होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर, नॉर्मल पेपर होता है और आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पीटीटी क्लियर करने के बाद में आपको करना होता है बीएड। तो आपकी बीएड हो जाएगी। अगर आप
बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं, 12th के बाद ही आपने पीटीटी का फॉर्म लगा दिया, तो वो अलग से पेपर होता है। लास्ट सत्र में क्या हुआ था, 2 वर्षीय वालों का अलग पेपर हुआ था और 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसका पेपर अलग से हुआ था। तो दोनों का अलग से होता है, दोनों की कट ऑफ भी अलग जाती है, काउंसलिंग भी अलग प्रोसेस होता है, बाकी सेम सा ही रहता है। वैसे सिलेबस तो सेम सा ही रहता है, पैटर्न भी सेम ही रहता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आपने बीएड कर ली, 4 वर्षीय आपकी बीएससी बीएड, बीए बीएड कंप्लीट हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, तो राजस्थान के अंदर आप 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक बन सकते हैं, द्वितीय श्रेणी यानी 2nd ग्रेड टीचर भी आप बन सकते हैं। तो 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और काफी अच्छी सैलरी मिलती है राजस्थान के अंदर अगर आप 3rd ग्रेड टीचर बन रहे हो या आप 2nd ग्रेड बन रहे हो। उसके लिए एलिजिबिलिटी बस यही है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए, बस यही है। और अगर आप 1st ग्रेड के टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपको 11 12th को भी पढ़ाना है, आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। और आप जानते हैं 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, आप एमए कर सकते हैं। अगर आप बीए वाले हैं तो आपको एमए करनी है, और अगर आप बीएससी वाले हैं तो आप एमएससी कर सकते हैं। तो आपने 2 वर्ष की एमएससी कर ली या एमए कर ली तो आप 1st ग्रेड के टीचर भी बन सकते हैं। तो एमएससी करने या एमए करने के बाद आपके 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, आप 1st ग्रेड के भी बन सकते हैं, 2nd ग्रेड के भी बन सकते हैं और 3rd ग्रेड की। लेकिन अगर आपने ओनली ग्रेजुएशन और बीएड कर रखी है तो आप 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर हम 3rd ग्रेड के टीचर कैसे बने, 2nd ग्रेड के कैसे बने। तो भाई एलिजिबिलिटी तो ये हो गई कि आपके पास में ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आपने इंटीग्रेटेड किया हो, चाहे वो आपने ग्रेजुएट होने के बाद में आपने 2 वर्षीय बीएड किया हो। बीएड बहुत जरूरी है, बीएड नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। अब राजस्थान में बनने के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको 3rd ग्रेड टीचर बनना है तो आपको यहाँ पर रीट देना होगा। पहले यहाँ पर टेट होता था, टेट राजस्थान टीचर एंट्रेंस टेस्ट होता था। अब यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जो है रीट कर दिया, जो मतलब कंप्लीट एक आपका पेपर होगा और रीट के हिसाब से इसका जो स्कोर कार्ड है इसी के हिसाब से आपको जो है नंबर आएगा। तो अगर आपकी अच्छी परसेंटेज बनती है, रीट में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इसी के मार्क्स के हिसाब से आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, आपके नंबर आ जाता है टीचर के अंदर। ठीक है भाई, तो 3rd ग्रेड के लिए तो रीट होता है। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो 1st लेवल होता है, एक 2nd लेवल होता है। बीएड वाले जो होते हैं वो 2nd लेवल के लिए अप्लाई करते हैं, यानी 6th क्लास से 8th क्लास के लिए अप्लाई करते हैं। साथ ही मैं बात करूं यहाँ पर 2nd ग्रेड, 2nd ग्रेड के लिए अलग से जगह निकलती है और ये आरपीएससी इसको कंडक्ट करवाता है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका डिपार्टमेंट है आरपीएससी, वो 2nd ग्रेड टीचर की अलग से वैकेंसी निकालता है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। अगर आप बीए किया, आपने बीए में आपके अगर हिंदी लिटरेचर है तो हिंदी की अलग से पोस्ट निकलती है, आपने एसएसटी से की है तो एसएसटी की अलग से निकलती है, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर की है उसकी अलग से पोस्ट होती है, विज्ञान की अलग होती है, गणित की अलग होती है। तो सभी जो है यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से निकलती है। तो आप अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है या आपने 2 वर्षीय बीएड किया है ग्रेजुएट होने के बाद में, तो आप 3rd ग्रेड के लिए और 2nd ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी सैलरी मिलती है। आपको एज लिमिट की बात करें तो 21 तो आपकी मिनिमम हो ही जाएगी। जब आप बीएससी बीएड करोगे या बीए बीएड करोगे तो 21 तो चाहिए कम से कम, आपकी 21 साल तो होनी चाहिए। बाकी राजस्थान में मैक्सिमम खूब है, आप 35-38 साल तक करो और आरक्षित वर्ग हैं तो आपको 5 साल की 8 साल की छूट भी मिलती है। तो आप टीचर तो काफी समय तक बन सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहें, अपनी अभी से तैयारी करें। अब क्या होता है, मतलब काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर हम तो पहले ग्रेजुएट हो जाएं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसके बाद बीएड करें। अल्टीमेटली उनको बीएड ही करनी होती है। तो यार बीएड डिग्री तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जनरल कंपटीशन में जा रहे हैं, जनरल कंपटीशन में बहुत ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पर ये जनरल कंपटीशन नहीं है, फिक्स फील्ड है। जैसे मेडिकल होता है तो मेडिकल के अंदर भी मेडिकल की अलग ही जॉब पोस्ट निकलती हैं, वैसे ही टीचिंग का भी अलग ही फील्ड है। अगर आप सेंटर में अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे केंद्र में बनना है, मुझे दिल्ली के अंदर या अलग किसी स्टेट में टीचर बनना है, बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सीटेट देना होगा, आपको नेशनल लेवल का जो एंट्रेंस है सीटेट आपको देना होगा। अगर आपका सीटेट क्लियर है, अगर आपने सीटेट दे रखा है, तो आप एनवीएस के अंदर, आप केवीएस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, यानी केंद्रीय विद्यालय। इसके अलावा जो आपके नवोदय विद्यालय हैं उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो शिक्षक बनने के लिए, अगर आपने सीटेट किया है तो सीटेट आपका होना चाहिए। तो मतलब कुल मिला के बीएड ही पूरे भारत में टीचर बनने के लिए जो है एलिजिबिलिटी होती है। अगर आपने बीएड कर रखी है तो बस आपको एंट्रेंस देने होते हैं, आपको एग्जाम देनी होती है बाद में, फिर आप शिक्षक बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो टीचिंग के रिगार्डिंग, बाकी मैंने काफ़ी सारी सेपरेट वीडियो बना रखी हैं। कॉलेज लेक्चर के ऊपर बना रखी है, 1st ग्रेड टीचर के ऊपर बना रखी है, 3rd ग्रेड टीचर के ऊपर बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।